नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाय धनंजय। वीडियो में हम आज देखने वाले हैं खोरठा व्याकरण, जिसके अंदर आज हम देखेंगे सर्वनाम। अगर आपको सर्वनाम के बारे में थोड़ा भी अगर नहीं आता होगा तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। सर्वनाम में आपका बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। जैसा कि मालूम है, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। खोरठा में भी सर्वनाम के 6 भेद हैं। खोरठा में सर्वनाम के कितना भेद है? 6 भेद है। जैसे हिंदी में सर्वनाम का 6 भेद होता है, वैसे खोरठा में भी सर्वनाम का 6 भेद होता है। नीचे सबका परिचय संक्षिप्त में दिया जा रहा है। नीचे देखते हैं उसका संक्षिप्त में परिचय। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है हिंदी और खोरठा में। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं, हिंदी में मैं, और वही खोरठा में मैं को हम लोग क्या बोलते हैं? हम और हाम। मैं को क्या बोलते हैं? हम और हाम। जैसे हम किसी को बोलेंगे मैं धनंजय हूँ, तो हम बोलेंगे उसमें हम धनंजय लागियो या हम धनंजय लागियो। आगे है हम और हम लोग। खोरठा में इसको हम लोग बोलते हैं हामीन, हमनी, हामरीन। क्या बोलते हैं खोरठा में इसको? हामनी, हामनी, हामरीन। तुम हिंदी हो गया। इसको खोरठा में क्या बोलते हैं? तोय या तोय। जैसे तुम कौन हो, तो तोय के लागी। तो तुम के जगह में क्या प्रयोग हो रहा है इसमें? तुम के जगह पे तो या तोय। आगे है तुम लोग। तुम लोग को क्या बोलते हैं? खोरठा में क्या बोलते हैं तुम लोग को? तोहनी, तोहरीन, तोहरीन। तोहनी, तोहिन, तोहरीन। तुम लोग को बोलते हैं तोहनी, तोहिन, तोहरीन। ये सब सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। किसी को सब नोट करते जाइएगा आप लोग। आगे है आप। आपको हम लोग बोलते हैं तोहें। क्या बोलते हैं? तोहें। वह, वे। वह और वे, इसको खोरठा में हम लोग बोलते हैं उ और उनी। जैसे वह कोई बोलता है वह कौन है, तो उ कौन है ये बोलेंगे। तो वह के जगह पे क्या आ रहा है? उ और उनी। वे सब। वे सब को क्या बोलेंगे हम लोग खोरठा में? उखीन, उखनी, ओखीन, ओखनी। वे सब को हम लोग क्या बोलेंगे? उखीन, उखनी, ओखीन, ओखनी। यह को क्या बोलेंगे? ई। जैसे यह क्या है, तो खोरठा में इसको हम बोलेंगे ई की लागू। तो यह के जगह में क्या आया? ई। ये सब, ये सब के बदले में क्या आता है? ई सब, इखीन, इखनी। मतलब ये सब क्या है? अगर हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, तो ई सब की लागू। तो ये सब के जगह पे क्या आ रहा है? ये सब के जगह पे आ रहा है ई सब, इखीन, इखनी। नोट करते जाइएगा सब, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 2 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब, निश्चय मतलब जो निश्चय है, होगा ही वो, यानी ठेकानी। ठेकानी मतलब जिसका ठिकाना रहता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम खोरठा में बोलते हैं ठेकानी सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हिंदी में इसका देखते हैं, हिंदी और खोरठा। तो हिंदी में यह को खोरठा में हम लोग बोलते हैं ई। जैसे देख लेते हैं एक उदाहरण, यह सोहन का खेत है। तो यह के जगह पे यहाँ क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई सोहने खेत ला गई। यहाँ यह के जगह पे क्या आया था? यह के जगह पे ई आया था। तो यह सोहन का खेत है। हिंदी में हम लोग बोलेंगे यह सोहन का खेत है। तो खोरठा में उसका रूपांतरण होगा ई सोहने खेत ला गई, क्योंकि यह के जगह पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो यह हो जाएगा ई सोहने खेत ला गई। आगे है वह के जगह पे क्या आता है? वह के जगह पे आता है उ। वह के जगह पे क्या आता है? उ। तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। वह बड़ा है।
हिंदी में क्या देखेंगे इसका, वह बड़ा है, तो इसका खोटा में क्या हो जाएगा रूपांतरण, उ बड़ है। तो वह की जगह पे क्या आया था, उ, तो वह जहाँ भी रहेगा उसके जगह पे हम लोग बैठाएंगे उ को, तो वह बड़ा है, तो उ बड़ है, वो क्या है, उ बड़ है। 3 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित ना हो, यानी अनठेकानी, अनठेकानी, अनठेकानी सर्वनाम, इसको बोलेंगे अनठेकानी सर्वनाम। कहीं अगर अनठेकानी सर्वनाम लिख दे तो घबराना नहीं है, इसको बोलते हैं जो जिसका कोई ठिकाना ना हो उसका अनठेकानी सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक हो यानी ठेकानी सर्वनाम। कोई, कोई किसके लिए अगर आए, कोई अगर मनुष्य के लिए आए तो उसको हम लोग बोलेंगे केहू या कोई। कोई अगर मनुष्य के लिए आए तो उसको बोलेंगे केहू या कोई। आगे है कुछ, कुछ मानवतर प्राणी या वस्तु हेतु, यानी कोई भी मानव प्राणी हो या कोई भी वस्तु हो उसके लिए कुछ, तो उसको खोटा में हम लोग बोलेंगे कुछू, कुछ कौन हो, यानी कुछ अगर आएगा तो उसको हम लोग खोटा में बोलेंगे कुछू, कुछ या कौन हो। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या होगा। इसका उदाहरण क्या है, हिंदी में है तुम्हारे घर कोई आया है, यानी तुम्हारे घर कोई आया है, तो इसको हम लोग खोटा में कैसे रूपांतरण करेंगे, तो तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब क्या होता है, तोर, तुम्हारे का जगह पे हम लोग आएगा, तुम्हारे के जगह पे आया तोर। घर, घर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घर, लेकिन खोटा में उसको बोलते हैं घार, तोर घार। कोई, कोई का जगह पे अभी हम लोग देखे थे क्या आया था, कोई के जगह पे केहू या कोई, यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी कोई की जगह पे क्या आता है, केहू या कोई, तो यहाँ कोई आया हुआ है तो इसके जगह पे क्या लग जाएगा, इसके जगह पे लग जाएगा केहू या कोई, केहू या कोई आया है, आया है मतलब आयल हौ, तो इसका पूरा रूपांतरण बन गया ये, तोर घार केहू या कोई आयल हौ। खोटा में क्या बना इसका, तुम्हारे घर कोई आया है, इसको क्या बोलेंगे, तोर घार केहू आयल हौ। आगे है उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है, तो उसके, उसके का सर्वनाम, उसके का उल्ट मतलब सर्वनाम में क्या चेंज हो जाता है, तो उसके का होता है ओकर, पास कुछ है, तो ओकर ठीन, पास मतलब, पास मतलब उसके पास, पास मतलब ठीन, तो ओकर पास कुछ, कुछ का उल्ट क्या हो रहा था, कुछ, कुछ को क्या हम लोग चेंज किए थे, कुछ मतलब कुछ या कौन हो, तो इसका पूरा सेंटेंस बन जाएगा ओकर ठीन कुछ है, उसके पास कुछ है मतलब ओकर ठीन कुछ या कौन हो है। 4 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन, अगर कौन कहीं आए मनुष्य के लिए, अगर कौन कहीं मनुष्य के लिए आए तो उसको हम लोग लिखेंगे के और कौन। कौन अगर किसी मनुष्य के लिए आए तो उसको खोटा में हम लोग क्या लिखेंगे, के और कौन। और क्या अगर आए किसी मानवतर प्राणी या वस्तु हेतु तो उसको हम लोग खोटा में लिखेंगे की, का, की और का। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तुम्हारे घर कौन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है मतलब पूछ रहा है तुम्हारे घर कौन आया है, तो इसको हम लोग खोटा में तोर घार के कौन आयल हौ। तो कौन को हम लोग अभी अभी देखे थे हम लोग, कौन को के और कौन लिखते हैं, तो तुम्हारे, तुम्हारे मतलब क्या होता है, तुम्हारे मतलब ऊपर भी हम जिक्र किए, तुम्हारे को हम लोग खोटा में क्या लिखेंगे, तोर। घर को घार ही बोलते हैं, तो तुम्हारे घर, तुम्हारे घर इसका क्या बन गया, तोर घार। कौन, कौन मतलब क्या होता है, के या कौन, तो तोर घार के कौन आयल हौ, तोर घर के कौन आयल हौ। उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओकर ठीन की का है, मतलब उसके पास क्या है इसको बोलेंगे खोटा में ओकर ठीन की का है। 5 नंबर है संबंधवाचक को हिंदी में जो, जो को हम लोग बोलते हैं जे।
जो को हम लोग हिंदी उसको खोटा में बोलते हैं जे। सो को हम लोग बोलते हैं से। तो इसका उदाहरण में देखते हैं हम लोग, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, यानी जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। तो जो के जगह पे क्या आएगा यहाँ कोठा में, तो जो के जगह पे आएगा जे। तो जो जे पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब पढ़ता है, कोठा में पता होगा पढ़ना को बोलते हैं, कोठा तो पता ही होगा थोड़ा बहुत, तो पढ़ना को पढ़ता ही लिखाएगा। सो मतलब से बढ़ता है, तो इसको खोठा में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जे पढ़ता है से बढ़ता है, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, हिंदी हो गया इसका, खोठा में हो गया जे पढ़ता है से बढ़ता है। आगे है जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जो के जगह पे क्या आएगा, जो के जगह पे जे आएगा। तो जो आया है जे एल है से जीतता है, जे आयल है से जीतता है। छः नंबर है निजवाचक सर्वनाम। 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। इसमें है आप स्वयं खुद, आप स्वयं या खुद। तो निजी, खुदे, खुदे, आपने, हिंदी में हो गया आप या स्वयं या खुद। तो इसको हम लोग कोठा में बोलते हैं निजी। निजी मतलब भी होता है खुद, खुदे या खुद या आपने। तो इसको उदाहरण में देख लेते हैं हम लोग। वह अपना काम स्वयं करता है, वह क्या करता है, वह अपना काम स्वयं करता है। तो वह का देखे ही थे हम लोग, वह का क्या होता है, ऊ होता है, वह को हम लोग बोलते हैं कोठा में ऊ। अपना मतलब आपन, काम मतलब काम, स्वयं, स्वयं को अभी हम लोग क्या बोले कि उसका कोठा में क्या बदल के हो जाता है, निजी हो जाता है, या खुद हो जाता है, या खोदे हो जाता है, या अपने हो जाता है। तो जैसे इसको बदल सकते हैं हम लोग, तो वह हो जाएगा वो अपन काम आपने खुदे करे है, यानी वह अपना काम खुद करता है। तो इसका हो गया वो अपन काम खुदे करे है, वो अपन काम खुदे करे है। गांधी जी अपनी धोती खुद धोते थे। तो गांधी जी अपन धोतिया अपने कांचो हलय, मतलब गांधी जी अपना धोती खुद धोते थे। तो इसको खोठा में हम लोग बोलेंगे गांधी जी अपन धोतिया खुदे काचो हलय। आगे है डेगलाल अपनी जिंदगी आप बिगाड़ रहा है, डेगलाल अपनी जिंदगी आप बिगाड़ रहा है, डेगलाल अपनी जिंदगी अपने बिगड़े लागल है। तो यहाँ देख सकते हैं डेगलाल अपनी ज़िंदगी अपने आप बिगाड़ रहा है, तो इसको हम लोग खोठा में बोलेंगे डेगलाल अपनी ज़िंदगी आपने बिगड़े लागल है। जहाँ भी वीडियो अगर थोड़ा भी समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।